हेलो यूपी आयुष एस्पिरेंट्स, कैसे हो भाई आप सभी? जो भी लोग प्राइवेट बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या सरकारी गवर्नमेंट बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो कि भाई इसकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि आयुष की काउंसलिंग बहुत ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगी या डिले नहीं होगी। आयुष का काउंसलिंग अपने समय पे होगा। मान के चलो कि सितंबर 5 से 10 के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। रिजल्ट यार बहुत करीब आ चुका है और हो सकता है इस वीडियो को आप तब देख रहे हो जब रिजल्ट आ गया है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश वासियों, आप सभी के लिए, अगर आप दिल्ली से हो या राजस्थान से हो या आप बिहार से हो, तो यूपी एक ओपन स्टेट है। यहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो सारी ओपन टू ऑल रहती हैं। तो इन सारे राज्य से यहां पर बहुत ढेर सारे बच्चे हमारे यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। बट प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसकी त्रुटियों की वजह से बहुत दफा आप सभी की सीट लॉस हो जाती है। तो चलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक हम लोग एक्सपो कर रहे हैं अपने ग्रेटर नोएडा ऑफिस में। ग्रेटर नोएडा ऑफिस का एड्रेस डिस्क्रिप्शन पर आ रहा होगा। फ्री मेडिकल काउंसलिंग एक्सपो है, आप इसमें जरूर आएं और अपने पेरेंट्स के साथ आएं ताकि आपको हम कॉलेज शॉर्टलिस्ट करके बता पाएं कि आपकी स्कोरिंग पर, आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल रहा है और उस कॉलेज का आपको फीडबैक भी मिल जाए। और जो फीडबैक मिले फिर आपको वैसे ही कैंपस में मिले तो पूरा काम हो जाएगा, कैंपस जाने से बच जाओगे। ठीक है ना? तो वीडियो भाई शुरू करते हैं, बिकॉज प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस प्रोसेस के ड्रॉबैक्स भी बहुत है। अगर आप अपनी काउंसलिंग सेल्फ कर रहे हो तो बहुत केयरफुली करना है। सबसे पहली चीज तो यूपी आयुष का यार एक ब्रोशर आता है, ब्राउजर आएगा, उसको रीड करना है भाई। 50-60 पेज का होगा, पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ लेना तसल्ली से, हिंदी में होता है। ठीक है ना? दूसरा, कौन सा कॉलेज एनसीआईएसएम से अप्रूव्ड है, ठीक है ना? और कुछ महानुभाव ऐसे होंगे जो नॉट अप्रूव्ड होंगे या रिजेक्टेड होंगे। तो भैया जो नॉट अप्रूव्ड है या जो रिजेक्टेड है उससे बच के रहना, वहां पर कोई भी प्री बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। एनसीआईएसएम का इंस्ट्रक्शन इतना स्ट्रांग है कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस की परमिशन भी होल्ड हो जाती है, डिले हो जाती है। ठीक है ना? देखो भाई, टॉप 10 पर मैंने वीडियो बनाया, टॉप 20 पे बनाया, कुछ दिनों में आपको टॉप 30 प्राइवेट बीएमएस कॉलेज उत्तर प्रदेश पर भी वीडियो मिल जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखेंगे तो आपको करना क्या होगा, बिकॉज हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है upayushcounseling.upsdoc.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन 2000 रुपए का होता है और अगर आप कोई कैटेगरी से हो तो भैया आपको 1000 का पड़ेगा, अगर आप सरकारी कॉलेज का काउंसलिंग कर रहे हो। ठीक है ना? अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब जब डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करने होंगे तो यार ब्लर नहीं अपलोड करना, ना कोई फिल्टर लगा के अपलोड करना, ओरिजिनल वाला स्कैन करना। 10th 12th और कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोमिसाइल। देखो भैया, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर 10वीं 12वीं उत्तर प्रदेश से की है तो आप यूपी के डोमिसाइल एज एन जनरल ट्रीट किए जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, यूपी के बाहर से बट हमारे पास डोमिसाइल है तो भी यहां पे आपको यूपी का रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन यूपी में सिर्फ रिजर्वेशन का फायदा भैया सरकारी कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई फायदा नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे, आप यूपी से हो या यूपी के बाहर से हो, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एज एन जनरल ट्रीट होते हैं, सारी सीट्स ओपन टू ऑल है, सारे यूआर हैं। ठीक है ना? तो डोमिसाइल तभी लगाना जब भाई प्राइवेट कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो, बाकी तो सब ओपन ही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। पे सिक्योरिटी फीस। सिक्योरिटी फीस कितना? गवर्नमेंट का है तो 20,000 पे करो, प्राइवेट का है तो 50,000 पे करना होगा। ठीक है ना? और आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि पहले आपने 20 कर दिया फिर बाद में 30 कर दिया फिर 50 कर लिया। तो जब प्राइवेट का पे करोगे, अगर आप मान लीजिए स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है तो सरकारी कॉलेज की भी काउंसलिंग खुल जाएगी। ठीक है ना? अंडरस्टूड है। अदर स्टेट से होगे तो सिर्फ प्राइवेट आएंगे, यूपी से हो तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों आएंगे 50,000 पे करने में। ठीक है ना? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है यार। डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं, बहुत दफ़ा क्या होता है ना, रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास एक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ठीक है ना? मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे। बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम जान ही नहीं पाते कि भाई कब आया और कब चला गया।
तो पोर्टल पे भी देख सकते हो। हमारी टीम जो पेड काउंसलिंग करती है ना, वो पोर्टल पे भी चेक करती रहती है। जैसे ही पोर्टल पे कॉल करके बताएंगे चेक करो, मेल आपके स्पैम वाले फोल्डर पे मिलता है। फिर आ जाते हैं भैया कि एक मेरिट लिस्ट रिलीज होती है स्टेट लेवल की, कि ये बच्चे हैं जिन्होंने टोटल रजिस्टर किया हुआ है। अब जो स्टेट मेरिट लिस्ट होगी उसमें बहुत डॉक्यूमेंट स्टेटस होता है, उसमें स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर किसी का रिजेक्ट है तो रिजेक्ट आ जाएगा, अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड आ जाएगा। और अगर रिजेक्ट हो गया तो आगे का जो स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग। फिफ्थ स्टेप चॉइस फिलिंग का है, तो फिर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे अगर रिजेक्ट हो गया तो। अप्रूव्ड वाले केस में ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग से ही नहीं काम चलेगा, आपको चॉइस को लॉक भी करना होगा। अगर नल पाई गई ना, मतलब अगर लॉक नहीं की गई, तो फिर चॉइस फिलिंग ट्रीटेड एज अ नल, मतलब भरा नहीं माना जाएगा। फिर सीट अलॉटमेंट आता है, सीट अलॉटमेंट प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आता है पहले, PAL। फिर आपको क्या करना होता है, एज पर द गिवन शेड्यूल, एक शेड्यूल आता है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है ना जी। एक शेड्यूल आता है, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको फिजिकल जो है रिपोर्ट करना होता है। किसको? बच्चे को रिपोर्ट करना होता है नोडल सेंटर पर। नोडल सेंटर कहां पर है? नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ। इन केस बच्चा नहीं हुआ तो भी काम नहीं बनेगा, इन केस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो भी रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे। बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अलाउ ही नहीं करेंगे, अंदर ही नहीं घुसने देंगे भाई। तो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल सारे लेके जाने हैं, कैरी करके लेके जाने हैं, और उनका 2-2 फोटो स्टेट कम से कम, और सारा ओरिजिनल दस्तावेज के साथ नोडल सेंटर पहुंचे, वेरीफाई कराया, वेरीफाई हो गया तो भैया ओरिजिनल वाला लेटर डाउनलोड, ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर। फिर वो वाला लेटर लेके कहां जाओगे? अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। जब अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाओगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस अपना जो भी फीस होगा वो सारा वन टाइम लेके जाना होता है। फीस पर एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। यूपी के अंदर फीस का बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा गेम, बहुत बड़ा वेरिएशन रहता है, और वन टाइम डिपॉजिट होता है। अदरवाइज कॉलेज को आपकी रिपोर्ट भेजनी होती है कि बच्चे ने फीस जमा करके रिपोर्ट किया कि नहीं किया। तो कॉलेज बहुत दफ़ा नॉट रिपोर्टेड भी मार्क कर देता अगर आपने फीस नहीं डिपॉजिट की। ये तो हो गया पूरा प्रोसेस। विड्रॉल होने के देखो कितने तरीके, बहुत सारे तरीके हैं भाई। विड्रॉल होने का सबसे देखो पहला तरीका कि सिक्योरिटी फीस पे करना भूल गए, विड्रॉल हो गए, रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, विड्रॉल हो गए। मेरिट लिस्ट आया, फिर हमने चॉइस फिलिंग की नहीं, चॉइस फिलिंग हम भूल गए, हमने लास्ट दिन देखा, नहीं होगा। अनलॉक करना भूल गए, अनलॉक ही रह गया, बाहर हो जाएंगे। अलॉटमेंट लेटर आया, हम नोडल सेंटर रिपोर्ट करने नहीं गए, गड़बड़ा जाएगा मामला। गए लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गए लेकिन फर्जी वाला डॉक्यूमेंट्स लेके गए, सब में सीट कैंसिल हो जाएगा। अब भैया हमारा ठीक है, ये सब ऊपर से नीचे तक कर लिए, लेकिन हम कॉलेज गए तो हम फीस लेके नहीं गए, सब गड़बड़ हो जाएगा। आप यूपी के बाहर से जब रिपोर्टिंग करने आते हो तो आप नेक्स्ट डे ही आप अपने कॉलेज में भी रिपोर्ट कर सकते हो। वीडियो आज की यहीं तक। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत प्यारी सी वीडियो थी, बहुत अच्छे से समझाया है कि यूपी का कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होगा, आयुष काउंसलिंग का। तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप पेड काउंसलिंग कराना चाहते हो तो एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, आप उस पर रजिस्टर करें, अपनी इंक्वायरी सबमिट करें। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपके स्कोरिंग पर आपको बेस्ट वाला कॉलेज दिलाएगी। नमस्कार।